मार्च 2026 के राशिफल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। फटाफट हम बात करते हैं कि मार्च महीने में प्लैनेट्स कहां कहां बैठे होंगे। भाई मार्च की शुरुआत ही एक चंद्र ग्रहण से होगी। 3 मार्च को सिंह राशि में पूर्ण चंद्र ग्रहण लगेगा। चंद्र और केतु का संगम जो कई लोगों के लिए नई कहानी लिखेगा और कई लोगों के लिए चुनौतियां भी लेके आएगा। फिर 11 मार्च को बृहस्पति वक्री से मार्गी हो रहे हैं। काफी महीनों से जो चीजों में क्लैरिटी नहीं मिल रही थी ना, जहां पे भी आपके बृहस्पति हैं, अब वो क्लैरिटी आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। फिर शुक्र जो लग्जरी के कारक हैं, शुक्र जो सौंदर्य के कारक हैं, शुक्र जो रिकवरी के कारक हैं, वो इस महीने में उच्च राशि में, शुरुआत में ही उच्च राशि में चले जाएंगे, मीन राशि में। और उसकी वजह से आपकी राशि के अनुसार शुक्र जहां पे बैठे हुए हैं ना, उस चीज के प्रति रिकवरी या उस चीज के प्रति कुछ ना कुछ अपलिफ्टमेंट आपको देखने को मिलेगी। लेकिन मरकरी 20 मार्च तक वक्री हैं। मरकरी कम्युनिकेशन के कारक हैं, मरकरी डॉक्यूमेंटेशन के कारक हैं, ट्रैवल के कारक हैं, नई चीजों को सीखने के कारक हैं। इन सब चीजों में मरकरी की वजह से आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है, कुंभ राशि मैन ऑफ द मैच है मार्च महीने में। 4 प्लैनेट्स की चौकड़ी चल रही है, सूर्य, मंगल, बुध और राहु, चारों एक साथ। यह कॉम्बिनेशन काफी लोगों के लिए अलग अलग तरह से कई चीजों को ट्रिगर कर सकता है। तो चलिए हर राशि के लिए डिटेल में समझते हैं कि मार्च 2026 क्या लेके आ रहा है। और हम शुरू करते हैं मेष यानी एरिस राशि से। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि मेष वालों के लिए इस गुड न्यूज से ये महीना शुरू होगा कि जो भी चीज का कोई आपको वेट था ना काफी दिनों से, यानी अगर आप किसी रिप्लाई का वेट कर रहे थे, किसी रिजल्ट का वेट कर रहे थे, कोई प्रोसेस था जिसके पूरा होने का वेट कर रहे थे, तो मार्च में वो चीजें आपके लिए संभव हो पाएंगी। लेकिन उससे पहले काफी शोर शराबा होने जा रहा है, उससे पहले काफी उत्पात मचेगा, जो आप समझोगे कि चीजें खराब हो रही हैं, लेकिन दरअसल वो आपकी इच्छा पूर्ति की तरफ जा रही हैं। वाय इच्छा पूर्ति, कुंभ राशि जो आपकी इच्छा पूर्ति का भाव है, वहां पे चौकड़ी चल रही है, सूर्य, मंगल, बुध और राहु। 11वें भाव का मतलब होता है आपको मिलने वाले लाभ, आपकी इच्छा पूर्ति, आपकी नेटवर्किंग और मल्टीपल सोर्सेज से आपके जीवन में आने वाली इनकम। अब मंगल आपके लग्न लॉर्ड हैं और ये अपने से 11वें भाव में इस महीने में बैठे हुए हैं। मतलब कि आप अपने खुद के दम पे अग्रेसिवली पुश करके अपने जीवन में होने वाले जो भी प्रोसेसेस हैं ना, उनको पूरा करोगे और अपनी इनकम को बढ़ाओगे। हालांकि बुध यहां पे वक्री हैं, तो जो डील आपको फाइनल लग रही है ना, वो 20 मार्च से पहले उसको और स्क्रूटनाइज करना, भावनाओं में बह के किसी डॉक्यूमेंट पे साइन मत करना, नहीं तो परेशानी हो जाएगी। अब 3 मार्च को जो सोलर इक्लिप्स लग रहा है वो आपके 5वें भाव में लग रहा है, यानी संतान के भाव पे, आपके प्रेम संबंधों के, आपकी क्रिएटिविटी के भाव पे। तो पुराना कोई ना कोई ऐसा इमोशनल पेन इस समय में ट्रिगर हो सकता है जो आपको कहीं ना कहीं इमोशनली थोड़ा सा रोके। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि इस समय जितना आप मशीनी वे से काम करोगे ना, उतना ही इस ग्रहण के प्रभाव से मुक्त हो जाओगे। यानी ग्रहण आपको कहीं ना कहीं ब्लॉक सा रखेगा, लेकिन आपने ब्लॉक नहीं होना है। इन सब चीजों से ऊपर उठ के आप अपने काम को निपटाइए और बहुत ही बढ़िया तरीके से आप अपने इस समय पे जो भी क्रिएटिव परस्यूट्स हैं ना, या इवन आपके लव अफेयर के भी कोई ना कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अगर आ रहा होगा, तो उसको भी आप इसी तरह से थोड़ा डिटैच होके साक्षी भाव से चीजों को ठीक करिएगा। इस समय पे आपके 12वें भाव में शनि भी हैं, तो शुक्र के उच्च होने की वजह से जो आपके जीवन में लग्जरी आएगी ना, शनि आपको ठीक कहेंगे कि अनुशासन में भी रहो, मतलब कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। अगर मैं और सरल भाषा में बोलूं तो इस महीने में आपको भोग करने के कई साधन उपलब्ध होंगे। कुछ ना कुछ इनकम बढ़ने की वजह से आप उसका काफी हिस्सा जो है ना, गैर जरूरी चीजों पे, इंपल्सिव बाइंग पे लगा सकते हो। लेकिन अगर शनि की मानो तो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन में रहिएगा। इस महीने में पहले 3 हफ्तों में कोई मेजर कॉन्ट्रैक्ट साइन अगर करना है ना, बहुत देखभाल के करिएगा, क्योंकि मरकरी के वक्री होने की वजह से क्या होगा कि आप किसी ना किसी भावनाओं में बह के या किसी गलत जगह पे साइन कर सकते हैं, किसी की गारंटी गलत डाल सकते हैं और उस वजह से भी आपको काफी परेशानियां आ सकती हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर वो स्टूडेंट जो मेष राशि के हैं, कंपटीशन इस महीने में अपेयर होने जा रहे हैं, तो कंपटीशन से मत डरिएगा, क्योंकि इस महीने में राहु जो है ना, ये पूरी तरह से आपको फॉर्म में रखेंगे और जो भी कंपटीशन होगा आप मेष राशि वाले उसको बड़े अच्छे से निपटा सकते हैं। अब 14 मार्च के बाद आपके जो सूर्य हैं वो भी शनि को ज्वाइन कर लेंगे, 12वें भाव में चले जाएंगे। अब यहां पे क्या होगा कि थोड़ा सा बिहाइंड द सीन वर्क्स जो है ना, वो ज्यादा होने शुरू हो जाएंगे। पब्लिक इमेज से ज्यादा आपको अपने प्रोसेसेस को सही करने पे बहुत ध्यान देना होगा। मैं कैसा दिख रहा हूं, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, छोड़ दो इसको, 1 महीने के लिए छोड़ दो।
अब 1 महीने के लिए आप जो कर रहे हो क्या वो एथिकल है? आप जो कर रहे हो उसके प्रोसेसेस सही हैं, स्ट्रक्चर सही है, आपका सिस्टम सही है? बस इस चीज पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि इस महीने में राहु जो आपके 11वें भाव में एक चौकड़ी बना रहे हैं ना, वो क्या करेंगे कि कुछ अनक्लियर सोर्सेज से भी आपको इनकम दे सकते हैं। इसलिए अपने टैक्स मैटर्स को या जो भी लीगल क्लैरिटी होती है ना, उसको बहुत सही रखिएगा, नहीं तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं कोई परेशानी हो सकती है। तो भाई मेष राशि के जो लोग होते हैं ना, इनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इम्पेशेंस, धैर्य की कमी। मार्च में आपको 20 मार्च तक तो धैर्य बहुत ज्यादा बना के रखना है, जब तक बुध वक्री है। बुध के डायरेक्ट होने के बाद जो आपके कामों में स्पीड आएगी ना, वो आपको खुद को भी हैरान कर देगी, इतना पक्का है। यहां पे जो ग्रहण है ना, ये भी आपके लिए कह रहा है कि जो चीजें आप बहुत ज्यादा माइक्रो लेवल पे जाके कर रहे हो ना, हर चीज को खुद ही करने की कोशिश कर रहे हो, उसको थोड़ा सा डेलीगेट करो। अपना लोगों के ऊपर विश्वास करना भी तो शुरू करो। यानी आप अगर ये सोच रहे हो ना कि ये काम मेरे से बेहतर कोई नहीं कर सकता, तो छोड़ दो। लोगों के ऊपर थोड़ा सा विश्वास करके इस समय पे अपने लिए समय बनाओ, और यही जो समय बनाओगे ना, ये आने वाले महीनों में आपकी और इनकम बढ़ाने की नींव रखने जा रहा है। अगर हेल्थ मैटर्स की बात करें तो इस समय में आपको लेग्स की, घुटनों की या पैरों की कोई ना कोई तकलीफ आ सकती है। इवन इस बॉडी पार्ट में आपको कोई ना कोई चोट वगैरह लगने के भी योग इस महीने में बन रहे हैं। इसलिए यथासंभव जब भी फिजिकल एक्टिविटी आप करोगे ना, उसमें अपने घुटने, काफ मसल्स, टखने, पैर, इन चीजों का ज्यादा ध्यान रखिएगा। और रही बात उपाय की, तो इस महीने में जो ग्रहण काल है ना, उस दिन आपको ओम नमः शिवाय का जब ग्रहण काल के दौरान कम से कम 108 बार करना है। ये एक उपाय है। और दूसरा उपाय है, थ्रू आउट इस महीने में जितने भी मंगलवार आएंगे, कुछ मिठाई हनुमान जी को आप चढ़ा के लोगों में प्रसाद के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करिए। सिर्फ इतना भर उपाय, और फिर देखिएगा मेष राशि वालों के लिए मार्च का महीना जो है कितना जबरदस्त बनता है। और अब अगर वृष यानी टॉरस राशि वालों की बात करें तो मार्च का महीना अपने कंफर्ट जोन को छोड़ने का महीना है। यानी मेन फोकस जो है ना, इस समय में आपका 10वां कर्म का भाव है। आपका जो काम कारोबार का भाव है ना, वहां पे सूर्य, मंगल, वक्री बुध और राहु, ये आपको महीने की शुरुआत में मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये केवल आपके करियर का भाव नहीं है, ये आपकी इमेज, पब्लिक आपको कैसे देखती है, आपकी अथॉरिटी कितनी है, ये सारी की सारी जो एनर्जीज है ना, ये आपके 10वें भाव से ही जुड़ी हुई हैं। तो यहां पे जो भी काम कारोबार में आपके फैसले रहेंगे ना, वहां पे आप कंफ्यूज बड़ा रहोगे, ओवर थिंकिंग। इवन इसी समय पे अगर आपके कोई सुपीरियर है ना काम में, आपके बॉसेस वगैरह, उनसे किसी ना किसी बात की कोई ना कोई गलत फहमी भी हो सकती है, और इस वजह से भी काम में तनाव आपको देखने को मिल सकता है। और जो ग्रहण है 3 मार्च वाला ग्रहण, ये आपके 4th हाउस में, सिंह राशि में लगेगा। 4th हाउस आपके लिए क्या है? आपकी मन की शांति का भाव है। इवन इस समय में आपकी मन की शांति बिना बात के उचाट रहेगी, आपको समझ ही नहीं आएगा कि मैं खुश क्यों नहीं हूं। इवन मदर की हेल्थ भी समय में चिंता का विषय बन सकती है। और शुक्र जो आपका लग्न लॉर्ड है, ये उच्च राशि में रहेगा और आपके इनकम के स्थान में रहेगा, तो इनकम गेन्स, इच्छाओं की पूर्ति होने की बड़ी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जो है ना, ये मार्च महीने में आपको देखने को मिल सकती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वहां पे शुक्र और शनि का कॉम्बो, यानी यहां पे शनि कह रहे हैं कि जितना आप मेहनत करोगे, जितना शॉर्टकट्स को छोड़ोगे, उतना ही शुक्र भी आपके लिए पैसा देने के लिए ट्रिगर होंगे। और फिर बृहस्पति जो आपके मिथुन राशि में, आपके राशि से दूसरे भाव में, धन के भाव में मार्गी हो जाएंगे। ये आपके लिए परिवार की तरफ से इस महीने में कोई ना कोई गुड न्यूज लेके आएंगे। इस समय में परिवार में अगर कोई विवाह योग्य मेंबर है आपका, तो उसके विवाह का कोई ना कोई बात चल सकती है। और दूसरी बात, इसी समय में परिवार की मदद से आप अपने काम कारोबार में कुछ ना कुछ बेहतर कर पाओगे। और इसमें मंगल भी आपकी बड़ी सहायता करेगा, क्योंकि मंगल क्या है? 10वें भाव में, 10वां भाव काम कारोबार का। तो काम कारोबार में ना आपको एक बड़ी अभूतपूर्व सी एनर्जी मिलती हुई फील होगी। लेकिन यहां पे आपको कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसा कोई ना कोई मौका भी आ सकता है जो बड़ा ही अनकन्वेंशनल सा हो। इवन कई लोगों को, आप में से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम अगर करते हैं, तो फॉरेन कंट्री से कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। कई ऐसे लोग जो फॉरेन जाके काम कारोबार करना चाहते हैं, उनके लिए भी इस महीने में कोई ना कोई विंडो खुल सकती है। और फिर सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई पुराने प्रपोजल जो आपने सोच रखा था कि डेड हो चुके हैं, वो इस महीने में वापिस आ सकते हैं।
या अगर आप कोई ऐसे इंटरव्यू आपकी पेंडिंग है जो आपको काम कारोबार में बड़े अच्छे से सेटल कर सकती है, या कोई आपकी ऐसी डील पेंडिंग है ना, तो इस महीने के लास्ट वीक में वो भी आपके लिए संभव होती हुई दिखाई दे सकती है। और अगर हेल्थ की बात करें तो 10वें भाव में आपके 4 प्लैनेट्स हैं और काम का स्ट्रेस बहुत है, तो इस समय में पीठ की कोई ना कोई दर्द, कंधों की कोई ना कोई प्रॉब्लम या घुटनों पे इस समय में आपका काफी प्रेशर बन सकता है। इवन 4th हाउस में जो एक्लिप्स है ना, उसकी वजह से इस महीने में कोई ना कोई, अगर आपका एज ग्रुप 45 से ज्यादा है ना, तो आपको हेल्थ पे, कौन सी हेल्थ पे, हार्ट की हेल्थ पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है। और एसिडिटी के इश्यूज भी इस महीने में आपको काफी ज्यादा परेशान कर सकते हैं। जितना हो सके अपने डाइजेशन सिस्टम को इस समय में सही रखिए। हो सके तो शुक्र जो 11th में है ना, वो आपको कह रहे हैं कि कोई मसाज, स्पा या कोई बहुत लग्जरी ट्रीटमेंट खुद को रिवार्ड करिए, खुद को दीजिए। और यहां पे आपको इमोशनली बहुत ही ज्यादा स्टेबल रहना है। जो वृष राशि वाले लोग हैं ना, ये बदलाव से नेचुरली डरते हैं। बदलाव जब भी होता है ना, उससे आप कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। और मार्च महीने में बदलाव तो आने हैं, उनको रोको मत, उनको रेजिस्ट मत करो। जो पुराना है उसको जाने दो, जो नया है उसके लिए वेलकम करो। और यहां पे ये चीज करना ना केवल आपको जो ग्रहण का प्रभाव है उससे भी बचाएगा, बल्कि आप जो भी बदलाव है ना, ये सारे के सारे बदलाव पूरी तरह से मार्च महीने में आपकी फेवर में भी जाएंगे। और एक सरल उपाय है, इस महीने के जितने भी शुक्रवार आएंगे ना, वहां पे गाय को हरा चारा जरूर ही खिलाइए। गाय को हरा चारा खिलाना इस महीने में आपके लिए एक बड़ी जबरदस्त रेमेडी है। और फ्राइडे को सुबह आपको शिव मंदिर जाना है, सफेद फूल ओम नमः शिवाय 11 बार जपते हुए शिवलिंग पे चढ़ाने हैं। व्हाइट फ्लावर्स कोई से भी हों, ये हर शुक्रवार को उपाय करिएगा और फिर कमाल देखिएगा कि इस महीने में भगवान शिव की कृपा से आपके शुक्र आपके लिए कितने संभावनाओं के द्वार खोलते हैं। तो अब हम बात करते हैं मिथुन यानी जेमिनाई राशि की। आपकी राशि में बृहस्पति विराजमान है और 11 नवंबर से यह बृहस्पति थे वक्री, और अब 11 मार्च को यह बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे। तो मिथुन राशि वालों के लिए यह महीना बहुत बढ़िया लेवल पे एक गेम चेंजर साबित होने जा रहा है। बृहस्पति जो है ये आपके राशि में होने की वजह से इस समय में आपके बिहेवियर को कंट्रोल कर रहे हैं, आपके आत्मविश्वास को कंट्रोल कर रहे हैं। आपकी डिसीजन लेने की जितनी भी क्षमता है ना, वो बृहस्पति के अंडर आ रही है। और बृहस्पति जब तक वक्री थे तब तक ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं आपके लिए हैम्पर हो रही थी। फिर अगर बात करें आपकी राशि से 9वें भाव की, जो आपकी किस्मत का भाव भी है, वहां पे चौकड़ी है, सूर्य मंगल बुध और राहु। तो यहां पे किस्मत कनेक्शन भी जो है ना, वहां पे 4 प्लेनेट आपके लिए बैठे हुए हैं। और फिर इसी महीने में जो ग्रहण लगना है, चंद्र ग्रहण, वो आपकी राशि से 3रे भाव में यानी सिंह राशि में लगेगा। और 3रा भाव आपको पता ही है, ये आपके रिस्क लेने की क्षमता का भाव है। जितना भी आप अपने कंफर्ट जोन से निकलते हो ना, वो 3रे भाव की वजह से निकलते हो। और फिर आपके लिए एक और गुड न्यूज है कि शुक्र आपके काम कारोबार के घर में मीन राशि में उच्च के इस महीने में होने जा रहे हैं। तो अगर हम मोटे तौर पे करियर या आप कह लीजिए आपकी नौकरी व्यापार की बात करें, तो ये आपके लिए मार्च में एक गोल्डन विंडो ओपन हो जाएगी। वो लोग जो क्रिएटिव फील्ड्स में हैं, मल्टीमीडिया में हैं, थिएटर आर्ट्स में हैं, खुद को एक्सप्रेस करने के आर्ट्स में हैं, इन सब में बहुत कामयाबी मिलने जा रही है। अगर आप ऐसे किसी फील्ड में नहीं भी है ना, तो भी अपने फील्ड में खुद को एक्सप्रेस करना बढ़ाइए। ये इस महीने में आपको कामयाबी दिलवाएगा। वहां पे शनि भी बैठे हुए हैं, तो रिकॉग्निशन जो है ना, शॉर्टकट्स के थ्रू तो ये लेने नहीं देंगे। ये शनि कहते हैं कि खूब मेहनत करो, जी तोड़ मेहनत करो, तुरंत रिजल्ट। शनि की तरह लेट रिजल्ट नहीं, तुरंत रिजल्ट मिलेंगे। इस महीने में आपको पिता से या कोई ऐसा इंसान जो आपके पिता तुल्य या मेंटर है ना, उससे भी कोई ना कोई हेल्प इस महीने में मिल सकती है। हाँ, अगर आप कहीं पे कोई ट्रैवल करने का प्रोग्राम बना रहे थे, तो इस महीने में ट्रैवल प्लान में कुछ ना कुछ बदलाव हो सकते हैं। टिकट कैंसिल करवानी पड़ सकती है, या टूर आपका जो है ये रीशेड्यूल हो सकता है। तो जो भी इस महीने में आप टिकट विकेट भी खरीदोगे ना, होटल की बुकिंग करवाओगे, वो विद कैंसिलेशन लीजिएगा। आपके बहुत सारे पैसे इस तरह से बच सकते हैं। इसी महीने के मध्य में सूर्य जो है ना, ये आपके 10वें भाव में जाएंगे। यानी इस बार क्या होगा कि जो भी सरकारी काम अगर आपके कोई रुके हुए थे ना,
सरकारी कामों में आपको कहीं ना कहीं कोई स्पीड, कोई ना कोई गति देखने को मिल सकती है। बृहस्पति की वजह से इस महीने में आपके फाइनेंसिस भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से अच्छे चलने वाले हैं। लेकिन अगर हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के मामले में कहीं ना कहीं आपको जो वात रोग है ना, ये परेशान कर सकते हैं। और उस वात रोग की वजह से कई लोगों को जोड़ों की दर्द हो सकती है, कई लोगों को इस समय में हेयर फॉल की समस्या भी हो सकती है, और कई लोगों को आई एम नॉट फीलिंग हैप्पी वाली फीलिंग जो है ना, ये भी आ सकती है, स्पेशली 3 मार्च के ग्रहण के बाद। तो इसका हल क्या है? इसका पहला हल है कि अपने खान पान पे पूरा ध्यान रखिए, और दूसरा यहां पे हल है, क्योंकि इस समय में काम बहुत करवाएंगे शनि महाराज, शुक्र लगातार रिजल्ट दिलवाएंगे, और इस वजह से भी आप इस समय में कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को इग्नोर कर सकते हैं। तो किसी भी कारण से अपनी हेल्थ को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए, खुद को पैम्पर करिए, खुद को क्वालिटी टाइम दीजिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि शुक्र कहते हैं कि इस महीने में पूरी तरह से लोगों को उपलब्ध हो जाइए, अप्रोचेबल हो जाइए। केवल इतना भर करना भी ना केवल आपके मन को सही रखेगा, बल्कि आपके लिए आपके किस्मत के द्वार भी खोलेगा। अब अगर रेमेडीज की बात करें तो एक रेमेडी है कि हर शनिवार को एक मुट्ठी भर सेंधा नमक लीजिए, अपने सर से 11 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा के उसको वॉश बेसन में बहा दीजिए। मार्च महीने के सारे शनिवार आपने ये रेमेडी करनी है। और दूसरी रेमेडी, बहुत ही उत्तम रेमेडी आपको बताने जा रहा हूं। इस महीने में आपने क्या करना है, शनिवार ही ये रेमेडी भी करनी है। शनिवार सवेरे आप किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाइए, वहां पे एक मुट्ठी भर बुरादा चीनी जो होती है ना, यानी शुगर पाउडर, ये स्प्रेड करके आइए, और उसके बाद अपने ईष्ट का वहां खड़े होकर ध्यान करिए, और उसी पीपल के पेड़ को जल भी अर्पण करके आइए। ये रेमेडी दिखने में बहुत ही सिंपल है, लेकिन इस रेमेडी के प्रभाव आपके लिए बड़े ही गहरे हैं। हर रुका हुआ काम इस रेमेडी की वजह से बनेगा। और सबसे बढ़िया बात क्या है कि इस महीने में जो भी फाइनेंसिस का अच्छा फ्लो, काम कारोबार का अच्छा फ्लो ये है ना, ये सारे का सारा आप तक पहुंचेगा, रास्ते में फिल्टर नहीं होगा। कोई ऐसा कारण नहीं बनेगा कि ऊपर से तो चला था लेकिन आप तक नहीं पहुंचा। तो मार्च का महीना जो है ना, मैं फिर से एक बार कह रहा हूं कि आपके लिए एक गोल्डन विंडो साबित होने वाला है। अब हम बात करते हैं कर्क यानी कैंसर राशि वालों की। भाई, आपका राशि से जो अष्टम भाव है ना, जो आयु का भाव है, ट्रांसफॉर्मेशन का, छुपी हुई चीजों का, विरासत का, वहां पे चौकड़ी बन रही है, 4 प्लैनेट्स का योग बन रहा है। और आपके राशि से दूसरे भाव में यानी सिंह राशि में जो है वो ग्रहण लग रहा है। और दूसरी राशि किस चीज की होती है? परिवार की, खान पान की, आपकी वाणी की। और बृहस्पति जो है ये 12वें भाव में आपके यानी मिथुन राशि में यहां वहां पे मार्गी हो जाएंगे। और शुक्र जो है ये आपके किस्मत के भाव में शनि के साथ एक अपनी उच्च अवस्था को प्राप्त करेंगे। तो अगर इन सारी चीजों को आपके काम कारोबार में उतार के देखें कि मार्च का महीना आपके काम कारोबार के लिए कैसा रहेगा, तो जॉब में कोई ना कोई अचानक चेंज पॉसिबल है। आपके जॉब में कोई मर्जर हो सकता है, आपके काम में कोई रीस्ट्रक्चरिंग हो सकती है, या आपका काम करने का रोल चेंज हो सकता है। नेगेटिव नहीं है ये। सबसे पहली बात क्या है कि कुछ बदलाव हैं जो इस महीने में आपके लिए शुरू होंगे। हालांकि रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन टाइप का अगर आपका काम होगा ना, वो बड़ा जबरदस्त रहेगा। इवन उन लोगों के लिए भी जो किसी इंश्योरेंस के काम में है, फाइनेंसिस के काम में है, या ओकल्ट वाले काम में है ना, इनमें बहुत ग्रोथ देखने को मिलेगी। जो बुध हैं ये वक्री हैं और वो भी अष्टम भाव में, तो कोई ना कोई पुरानी छिपी हुई ऐसी इंफॉर्मेशन आपके सामने आएगी जो आपके बड़े काम बना देगी। और शुक्र की वजह से भी इस महीने में आपके करियर में कोई ना कोई बूस्ट संभव होता हुआ दिख रहा है। अब 8वां भाव दूसरों का पैसा होता है, और 8वें भाव में बहुत मूवमेंट हो रही है इस महीने में। तो लोन मिल सकता है आपको, कोई इंश्योरेंस का क्लेम आ सकता है, या जीवन साथी की इनकम से आपके बड़े रुके हुए काम इस महीने में बन सकते हैं। लेकिन राहु की वजह से कोई ना कोई ऐसी फाइनेंशियल इवेंट अचानक से हो सकती है जो एकदम से आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सफोकेट भी करते हैं। और परिवार के पैसे, अगर पारिवारिक तौर पे कोई पैसे का लेन देन था ना, वो भी इस महीने में आपको सॉर्ट होता हुआ दिख जाएगा। मेटल्स में इस महीने में आप केयरफुली इन्वेस्ट करिए डेफिनेटली, और स्पेशली वो भी 20 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में, ये आपके लिए बहुत बेहतर से बेहतरीन रहेगा। हालांकि कई ऐसे मैटर्स होंगे जहां पे आपके खर्चे जो थे वो शेड्यूल्ड नहीं थे, वो अचानक से खर्चे होने की वजह से कहीं ना कहीं आपको तंगी देखने को मिल सकती है। और अगर रिलेशंस की बात करें ना, तो इस महीने में आपका जो आपके जीवन साथी के साथ तालमेल या संबंध है ना, वो बड़े पैशनेट, बहुत ही बढ़िया लेवल पे पहुंचने जा रहे हैं। इवन आपके घर में कोई ना कोई धार्मिक गेट टुगेदर या कोई ना कोई मंगल कार्य भी इस महीने में हो सकता है।
लेकिन यहां पे किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट मत करिएगा, नहीं तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा निराशा का सामना करना पड़ सकता है। लोअर एब्डोमेन, नाभि से नीचे के अंगों में कोई ना कोई परेशानी या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है ना, ये इस महीने में देखने को मिल सकती है। इवन राहु की वजह से क्या होगा कि जो भी दिक्कत आपको आएगी ना, उसका डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं हो पाएगा। और अगर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत लगती है ना, किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लीजिए, सेल्फ मेडिकेशन मत करिए, नहीं तो यहां पे कोई भी जो दिक्कत है ना, राई का पहाड़ बन सकता है। अब आप कर्क राशि वाले हो, इमोशंस तो आपका गहना है, लेकिन मार्च में सबसे पहले लोगों को हौसला देने की जगह पे खुद को हौसला दीजिए। इस महीने में जो चंद्रमा का ग्रहण है ना, ये कहीं ना कहीं इमोशनली आपको डिस्टर्ब कर सकता है, क्योंकि आपके जो राशि लॉर्ड है ना, ये खुद ही चंद्रमा है। उपाय के तौर पे पीली चने की दाल रात भर भिगो के गुरुवार वाले दिन किसी मंदिर के केले के पेड़ के नीचे अर्पण करके आइए। और विशेष तौर पे हर मंडे शिवलिंग पे गाय का घी ओम नमः शिवाय जपते हुए अर्पण करके आइए। इतना भर उपाय और फिर देखिएगा कि कर्क राशि वालों के लिए यह महीना कितना जबरदस्त बनता है। अब हम बात करते हैं सिंह यानी लियो राशि वालों की। आपकी राशि में चंद्र ग्रहण से यह महीने की शुरुआत हो रही है, और आपकी राशि मतलब आपके आत्मविश्वास, आपका शरीर, आपकी पर्सनैलिटी, इन सब चीजों में एक मेजर शिफ्ट आने वाला है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि लोग अब आपको देखने का नजरिया चेंज करने वाले हैं। और फिर आपकी राशि से सप्तम भाव यानी कुंभ राशि में 4 प्लेनेट एक्टिव स्टेट में बैठे होंगे। और फिर आपका जो अचानक घटनाओं का भाव है ना, अष्टम भाव, वहां पे शुक्र शनि के साथ बैठे होंगे। और यहां पे शुक्र जो है ये उच्च राशि के भी कहलाएंगे। और फिर आपकी राशि से 11वें भाव में जो बृहस्पति हैं, ये भी मार्गी हो जाएंगे, यानी इच्छा पूर्ति के घर में मार्गी बृहस्पति, आपकी इच्छा पूर्ति की शुरुआत। और अगर काम कारोबार की बात करें तो बिजनेस पार्टनरशिप में कोई ना कोई कहासुनी हो सकती है, या आपको कंपटीटर जो है ना आपके ऊपर हावी होते हुए दिखाई दे सकते हैं। और कोई ना कोई इस तरह का काम का ऑफर आपको आ सकता है जो पुराने कभी आपने सोचा नहीं था, एकदम से अचानक से कोई ना कोई ऑफर आपको आ जाना। और बुध जो है ये सप्तम भाव में रेट्रो है, तो इसकी वजह से क्या है कि काम में कुछ भी करिए पर निगोशिएट के बिना मत करिएगा। निगोशिएशन इस समय में आपको बहुत बड़े फल देगी। और इस महीने में कुछ बड़ा सोचिए, जितना बड़ा सोचोगे उतने ही अच्छे नतीजे इस महीने में आपको मिलने जा रहे हैं। और पार्टनर्स के साथ कोई ना कोई ऐसा जॉइंट वेंचर आप करोगे जिससे आने वाले समय में आपको बहुत सारे फाइनेंशियल गेन भी हो सकते हैं। अचानक पैसा आना और अचानक लॉस भी हो जाना, इधर से पैसा आ रहा है उधर से कहीं और निकल रहा है, ऐसी चीजें भी इस महीने में आपको देखने को मिल सकती हैं। लेकिन इतना पक्का याद रखिएगा कि आपके आय के जो स्रोत है ना, इनकम सोर्सेज, ये इस महीने में काफी बढ़िया एक्सपेंड होंगे। और जितना आपका सोशल नेटवर्क अच्छा होगा ना, उतनी आपकी इनकम की प्रोपोर्शन इस महीने में बढ़ सकती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपकी राशि में जो एक्लिप्स चल रहा है ना, उससे क्या हो रहा है कि आपकी पर्सनैलिटी में इस महीने से धीरे धीरे कोई ना कोई शिफ्ट आना शुरू हो जाएगा। पार्टनर्स या जीवन साथी के साथ कोई ना कोई आर्गुमेंट हो सकता है, उसको कोशिश करिए अवॉइड करिए, क्योंकि ये जो आर्गुमेंट होगा ना, ये आगे जाके कोई ना कोई बिटर शेप ले सकता है। और हेल्थ की बात करें ना, सर या किसी ना किसी तरह की न्यूरो की कोई दिक्कत, आंखों की कोई ना कोई दिक्कत, गर्दन से ऊपर वाले अंगों की कोई ना कोई परेशानी, और ऐसी परेशानी जो केतु की वजह से सही से डायग्नोज भी ना हो पाए, ये इस महीने में आपको परेशान कर सकती है। पित्त दोष आपको इस महीने में और खराब कर सकता है, इसलिए मसालेदार भोजन या जंक फूड से यथासंभव बचिए। और इस महीने में ना आपका ईगो बहुत बढ़ सकता है। आप उसको सेल्फ रिस्पेक्ट समझोगे, लेकिन सामने वाले को वो ईगो समझ आएगा। इसलिए जितना हो सके थोड़ा सा डाउन टू अर्थ रहिए, ईगो को जितना अवॉइड कर सकते हैं वो करिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस महीने को और स्मूथ बनाने के लिए क्या रेमेडी की जाए। कोशिश करिए कि जो ग्रहण वाला दिन है, क्योंकि आपकी राशि में लग रहा है ना, इसलिए उस दिन उपवास रखिए, नहीं तो ग्रहण के दौरान कोई भोजन मत करिएगा। और डेली इस महीने में डेली आप आगे रूटीन में इसको चाहे मत करिए, सूर्य उपासना जरूर करिए। सूरज को जल देने के बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ सुनिए या करिए। नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इसको ऑडियो पे चला के सुन ही लीजिए। केवल इतना भर करना आपके लिए पूरी तरह से इस महीने में हेल्थ और किस्मत के कनेक्शन खोलने जा रहा है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कन्या यानी वर्गो राशि वालों की। इस महीने में हेल्थ, दुश्मन या ऑफिस पॉलिटिक्स या आपकी रूटीन का डिस्टर्ब होना, ये सारी चीजें ओवरऑल इस महीने में आपको परेशान कर सकती हैं। आपके 12वें भाव में खर्चों के भाव में सिंह राशि में चंद्र ग्रहण से इस महीने की शुरुआत होगी। और आपके जो राशि के लॉर्ड है ना बुध,
ये वक्री होकर आपकी राशि से छठे भाव में लैंड किए हुए हैं और उसकी वजह से हेल्थ का रूटीन चेकअप, बॉडी के पैरामीटर ये कम से कम चेक करवा के सही रखिए। अविवाहित अगर आप हैं तो आपको विवाह के प्रस्ताव जो है इस महीने में आ सकते हैं और करियर में कोई ना कोई बड़ा ब्रेक थ्रू जो है ना इस महीने के सेकंड वीक से आपको दिखना शुरू हो सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस महीने का जो आपके लिए एक हाईलाइट पॉइंट रहेगा ना वो रहेगा करियर में आपकी जो अपवर्ड ग्रोथ है ना ये पूरी इस महीने में देखने को मिलेगी। अगर कंपटीशन है तो कंपटीशन में विजय होगी, कोर्ट केसेस हैं वो आपकी फेवर में सेटल हो सकते हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स है तो जीत आपकी होगी, शत्रु आपके जितने भी जलने वाले हैं ना ये कंफ्यूज्ड ही रहेंगे और जो भी आपकी स्ट्रेटजी होगी ना वो 100% आपकी फेवर करेगी। हाँ, डेली वर्क में आप कंफ्यूज रह सकते हो, गलतियां कर सकते हो, इसलिए जो भी काम करो ना उसको डबल चेक इस महीने में जरूर करो। और इस महीने में कोई बड़ा कर्जा लेने से बचो क्योंकि इस महीने में जो आप कर्जा लोगे ना उसकी रिकवरी आने वाले समय में थोड़ी सी आपके लिए चुकाना उसको मुश्किल होता चला जाएगा। और करियर से आपके इनकम के स्रोत बढ़ने जा रहे हैं, एक से ज्यादा सोर्सेस से इनकम भी, इवन आपके लिए कई लोगों के लिए आप में से रेंटल इनकम के भी जो योग है ना इस महीने में अच्छे बन सकते हैं मार्च महीने में। और फिर अगर हम फैमिली लेवल की बात करें तो पहली बात तो यह है कि जीवन साथी या अपने लव्ड वंस के साथ ये आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन बिताए जाने वाला समय साबित होगा। फैमिली के साथ कोई अच्छी आउटिंग हो सकती है या फैमिली के साथ कोई बहुत अच्छा एक गेट टुगेदर हो सकता है जिसकी वजह से मन बहुत ही प्रफुल्लित, बहुत ही बढ़िया रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि इस महीने में अपने रिश्तों को दोबारा से डिफाइन करने का आपको मौका मिलेगा। आपको पता चलेगा कि रिश्ते केवल रोमांस का नाम नहीं होते, रिश्ते जो हैं ये जिम्मेदारी का भी नाम होते हैं क्योंकि ऐसी परिस्थितियां इस महीने में आएंगी जो रिश्तों में आपको और ज्यादा जिम्मेदार घोषित करने जा रही हैं। फिर अगर हेल्थ की बात करें तो डाइजेशन इस महीने में आपके लिए रियल ट्रबल रह सकती है, कोई ना कोई स्किन की भी दिक्कत जो है ना वो आपको परेशान कर सकती है और अगर कोई पुरानी बीमारी जो आपके लिए वाइंड अप हो गई थी वो दोबारा से रिअकर होकर आपको परेशान कर सकती है। तेज धार वाली चीज़ों से या आग से बच के रहिए, चोटों से भी बच के रहिए। इवन इस महीने में नींद भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है या इस तरह के रैंडम से सपने आ सकते हैं जो सुबह आप थके हुए उठो या उन्हीं सपनों के बारे में बहुत देर तक सोचते रहो। अब उपाय क्या किया जाए जिससे कि सारा महीना जो है आपके लिए बढ़िया रहे। इस महीने में सबसे जरूरी जो उपाय है ना वो उपाय है भगवान शिव की ऊर्जा से जुड़ा हुआ उपाय। ओम नमः शिवाय का जप एक तो रोजाना ही आप करिए। कोशिश करिए कि अगर आपके घर में रुद्राक्ष माला है तो रुद्राक्ष माला पे रोज 108 बार ओम नमः शिवाय करिए। किसी मंदिर के भंडारे या लंगर वगैरह में हरी मूंग की दाल इस महीने में अर्पण जरूर करके आइए क्योंकि क्या है कि आपके मरकरी जो है ना इस महीने में आपके छठे भाव में रहने वाले हैं और वक्री स्थिति में भी ज्यादातर महीना रहेंगे। इतना भर उपाय जो करना है इसको हर बुधवार करिए ना इस महीने के, और ये आपके लिए हर एनर्जी को बैलेंस करने के लिए बड़ा ही एक जबरदस्त उपाय बनने वाला है। चलिए अब हम तुला यानी लिब्रा राशि की बात करें तो आपकी राशि से पंचम भाव में 4 प्लेनेट जो हैं ये एक साथ इस महीने में विराजमान होने वाले हैं। फिर आपका जो इनकम का भाव है ना वहां पे चंद्र ग्रहण से इस महीने की शुरुआत होने वाली है और आपकी राशि से छठा भाव जो है ना वहां पे शनि ऑलरेडी बैठे हुए हैं, शुक्र उनको ज्वाइन करेंगे और यहां पे आके शुक्र जो है ये उच्च राशि के हो जाएंगे। और फिर बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति आपकी राशि से 9वें भाव में यानी मिथुन राशि में अब मार्गी होने जा रहे हैं। बहुत ही जबरदस्त कॉम्बोज आपके लिए बनने वाले हैं। करियर की बात करें तो अगर कोई क्रिएटिव काम है आपका, आर्ट्स, मीडिया, एंटरटेनमेंट, तो उसमें मार्च जो है ना ये टोटली आप ही का महीना है, यानी इन फील्ड में आपको बहुत तरक्की देखने को मिल सकती है। स्पेकुलेशन में रिस्क है लेकिन फिर भी स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो, कैलकुलेटेड रिस्क लेना, ब्लाइंड रिस्क नहीं, कैलकुलेटेड रिस्क लेना इस महीने में आपके लिए बड़ा अच्छा साबित होगा। किसी मेंटोर, गाइड, गुरु की वजह से सपोर्ट मिलेगा और उनकी वजह से आपका कोई ना कोई फॉरेन अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए बहुत बढ़िया से खुलने जा रही है। कोई पुराने प्रोफेशनल लोगों से, पुराने प्रोफेशनल सर्कल से आपको डिटैचमेंट सहनी पड़ेगी लेकिन नए और बेहतर लोग इस समय में आपके सर्कल में डेफिनेटली आने जा रहे हैं। और यहां पे क्या है कि कोई ना कोई बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन जो है ना, लेकिन वो ब्लाइंड नहीं होना चाहिए। ये इस महीने में अगर लिया जाए आपके फाइनेंसिस को बहुत ही बढ़िया से कह लीजिए आपके लिए रास्ते बनाने जा रहा है। और कैलकुलेशन एरर जो है ना इस महीने में बुध की वजह से आपको हो सकते हैं, इसलिए कोई भी जो कैलकुलेशन का काम है ना उसको डबल चेक जरूर करिएगा। हाँ, यहां पे 11वें भाव में जो ग्रहण है ना उसकी वजह से पुराना कोई इनकम सोर्स बंद, लेकिन नए बेहतर इनकम सोर्स का रास्ता इस महीने में आपके लिए खुल सकता है।
और सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर रिश्तों नातों की बात करें तो अगर आप सिंगल हैं तो कोई नया या अनएक्सपेक्टेड व्यक्ति आपके जीवन में इस समय में आ सकता है। लेकिन अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं या किसी रिलेशन में हैं तो भी कोई अनएक्सपेक्टेड आर्गुमेंट भी इस समय में आपके रास्ते में आ सकता है। बच्चों के साथ बॉन्डिंग जो है इस महीने में काफी स्ट्रांग होगी, लेकिन बच्चों के साथ ना थोड़ा सा बड़े बन के नहीं, बच्चे बन के ही डील करिएगा, थोड़ी सी पेशेंस भी रखिएगा। और अगर हेल्थ मैटर्स की बात करें तो पेट, स्पेशली अपर एब्डोमेन, लिवर, आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म या एसिडिटी की कोई समस्या ये आपको परेशान कर सकती है। लेकिन शुक्र जो है ना वो छठे भाव में उच्च राशि के होंगे, इसलिए रिकवरी, शुक्र रिकवरी होते हैं। तो रिकवरी, अगर पुरानी कोई बीमारी चल रही था उससे बड़ी अच्छी रिकवरी हो सकती है। लेकिन टखनों में या पैरों के तलवों में दर्द हो सकता है और उसकी वजह आपका यूरिक एसिड का कोई ना कोई संतुलन खराब होना रह सकता है। तो इस महीने में जितना हो सके ना अपनी वाटर इनटेक को ज्यादा बढ़ाइए। लेकिन उपाय जो है, ये वाटर इनटेक केवल एक सुजेशन थी, आपके लिए जो उपाय हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं। शुक्रवार को गुलाब जल में थोड़ा सा केसर मिला के लक्ष्मी नारायण मंदिर जाइए, मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पण करिए और उनसे प्रार्थना करिए कि हे मां लक्ष्मी, ना केवल हम पे धन की कृपा करो बल्कि लग्जरी, स्वास्थ्य, इन सब चीजों को भी हमारे जीवन में अपलिफ्ट करिए। हेल्थ का भी वरदान इस महीने में आपको महालक्ष्मी जी से ही मांगना है और हर शुक्रवार को मां लक्ष्मी के चरणों में लाल वस्त्र, कम से कम 2.5 मीटर लाल वस्त्र अगर हो सके तो अर्पण जरूर करिएगा। यह भी इस महीने में आपके लिए एक बहुत ही डिजायरेबल रेमेडी है। अब अगर बात करें वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि वालों की, भाई एक चीज समझो, पानी के अंदर जब ज्यादा देर तक बैठो तो क्या होगा, यहां तो डूब जाते हो, यहां तैरना सीख लोगे। तो मार्च महीने में आप डूबोगे नहीं, आप तैरना सीखोगे, क्योंकि इस महीने में डूबने का ऑप्शन आपके पास है नहीं। आपकी राशि से जो चौथा भाव है ना, वहां पे कुंभ राशि है, तो वहां पे क्या है, 4 प्लैनेट्स का योग इस महीने में बन रहा है। फिर आपका जो कर्म का भाव है ना, करियर का भाव, वहां पे बहुत जबरदस्त क्या है कि ग्रहण की वजह से एक शिफ्ट आने जा रहा है। और आपके जो राशि लॉर्ड है ना मंगल, ये इस महीने में थोड़ी सी बेचैनी, लेकिन घर के अंदर थोड़ी सी रेनोवेशन डेफिनेटली आपके लिए लाने जा रहे हैं। और आपके जो लव एंड रोमांस के कारक शुक्र है ना, वो इस महीने में उच्च होने की वजह से इन मामलों में आपके लिए बड़ा जबरदस्त रिजल्ट लेके आएंगे। और आपके अष्टम भाव में जो बृहस्पति है ना, ये वक्री से मार्गी हो रहे हैं। तो करियर की बात करें ना, तो करियर में क्या है कि कोई पुराना रोल आपका अब खत्म हो जाएगा और कंप्लीटली कोई नया रोल या नई डायरेक्शन मिलने जा रही है। और क्योंकि मैंने बताया ना 10वें भाव में आपके एक्लिप्स लग रहा है, तो अब क्या है कि लोगों का आपको देखने का जो नजरिया है ना, ये बदलेगा। और अष्टम भाव में जो बृहस्पति है, ये वो वाला काम जो कोई ज्वाइंट वेंचर हो या वो वाला काम जो टैक्स से जुड़ा हुआ हो या रिसर्च या ज्योतिष से जुड़ा हुआ हो, उसमें बड़े जबरदस्त आपको रिजल्ट देने जा रहा है। इवन इसी समय में आपको, अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो काफी चैलेंजेस आने जा रहे हैं, या आपका वर्क फ्रॉम होम इस समय में थोड़ा सा खत्म हो सकता है। हाँ, प्रॉपर्टी मैटर इस महीने में आपको बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट देंगे, लेकिन प्रॉपर्टी के बेचने या खरीदने में कोई डिले या विवाद डेफिनेटली होगा। और इस समय में कोई ना कोई इनहेरिटेंस का पैसा आपको मिल सकता है। और यहां पे आपका जो इनकम का स्तर चल रहा था ना, उसमें कोई ना कोई फ्लक्चुएशन काफी रेगुलर बेसिस पे इस महीने में आपको देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से आपका मन थोड़ा सा परेशान रह सकता है। हालांकि 22-23 मार्च के बाद ये चीजें भी नॉर्मल हो जाएंगी। मदर के साथ कोई ना कोई टेंशन रह सकती है, या मदर की हेल्थ को लेके आपको कोई ना कोई कंसर्न या कोई ना कोई टेंशन रह सकती है। लव लाइफ बहुत ही ब्लेस्ड रहेगी, कोई ना कोई स्पेशल पर्सन आपके जीवन में इस महीने में आ सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि एक्लिप्स की वजह से ना रिश्तों में काफी ज्यादा आपको ना सच का सामना करना पड़ सकता है। कौन अपना कौन पराया ये भी पता चल जाएगा। ब्रीदिंग सिस्टम यानी फेफड़ों की कोई ना कोई समस्या इस महीने में, या सांस लेने की कोई ना कोई समस्या आपको परेशान कर सकती है। चिंता, एंग्जाइटी भी बढ़ सकती है। मेंटल हेल्थ पे इस महीने में पूरा फोकस रखिएगा। और इस महीने में ना खुद को म्यूजिक सुनाइए। इस महीने में जितनी म्यूजिक थेरेपी या मूवी शूवी देखना, ऐसी चीजें करोगे ना, तो उतना ही आपके लिए, मनोदशा के लिए ये महीना आपके लिए बढ़िया रहेगा। अब बात है कि उपाय क्या किया जाए कि जिससे आपके लिए इस महीने में सारी चीजें ठीक हो जाएं। तो यहां पे 2 उपाय इस महीने में आपके लिए बनते हैं। उनमें से जो नंबर 1 उपाय है ना, वो है मंगलवार को नारियल का दान किसी हनुमान मंदिर में करिए। और नारियल जो है ना, ये इस महीने में ना केवल आपकी मनोदशा को सही रखेगा, बल्कि आपके जो राहु की खराबी है ना इस महीने में आपके लिए,
उसको भी बहुत अच्छे से कंट्रोल करेगा। और दूसरा उपाय भी मंगलवार का ही है कि कुछ ना कुछ मिठाई, बेसन के लड्डू, बेसन की बर्फी हनुमान जी को चढ़ा के लोगों में बांटिए। केवल इतना भर उपाय जो है ना आपके लिए बहुत ही, मार्च महीने को आपके लिए बहुत ही जबरदस्त बनाएगा। धनु यानी सेजिटेरियस, आपके राशि लॉर्ड बृहस्पति जब भी मार्गी रहेंगे ना तो आपके किस्मत कनेक्शन को सीधे सीधे डिफाइन करेंगे। और आपके लिए ये होगा 11 मार्च के बाद। फिर आपकी राशि से तीसरे भाव में जो है कुंभ राशि में 4 प्लेनेट एक साथ बैठेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके किस्मत के घर में चंद्रमा का केतु के साथ ग्रहण लगने जा रहा है। और फिर आपकी राशि से सप्तम भाव में जो बृहस्पति हैं ये मार्गी हो जाएंगे। और ये बहुत ही आपके लिए पॉजिटिव चेंज 7वें घर से संबंधित लेके आएंगे। और फिर आपकी राशि से चौथे भाव में शुक्र ये शनि के साथ अपनी उच्च राशि में बैठे होंगे। तो इन सब चीजों का आपके करियर पे क्या योगदान रहेगा? सबसे पहली बात क्या है कि ये इनिशिएट करने का टाइम है। कुछ नया शुरू करिए, पुरानी चीजों को नए सिरे से करिए। और यहां पे वो लोग जो डिजिटल मार्केटिंग में हैं, सोशल मीडिया या ऑनलाइन बिजनेस में हैं, उनके लिए सुपर ग्रोथ का समय है। बिजनेस पार्टनरशिप जो है ना ये इस समय में फाइनलाइज होंगी, स्पेशली मिड मार्च के बाद। और यहां पे क्या है कि कोई पुराने आपको उस्ताद से, मेंटर से, गाइड से डिटैच होना पड़ेगा और कोई नया गाइड इस समय में आपके जीवन में आ सकता है। धन या फाइनेंसिस की बात करें ना तो अपनी स्किल से कमाई जो है अगर आप करते हैं तो इस महीने में आपकी इनकम के 10x होने तक का रास्ता जो है आप पकड़ पाओगे। और प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए ये जो मार्च का महीना है ना ये आपके लिए बड़ा ही जबरदस्त महीना है, स्पेशली 19-20 मार्च के बाद। और यहां पे आप अगर किसी पार्टनरशिप के काम में है ना तो भी पार्टनरशिप से आपको बहुत अच्छे गेन्स जो हैं इस महीने में देखने को मिलेंगे। और अगर आपकी शादी में डिले हो रहा था तो मार्च में इस महीने में कोई ना कोई शादी ब्याह के मामले में अच्छी मूवमेंट होने वाली है। और आपके घर का माहौल जो है बहुत ब्यूटीफुल रहेगा। घर को नए सिरे से सजाना, नया फर्नीचर, फैमिली गैदरिंग, ये सारी चीजें भी इस महीने में अच्छी हो जाएंगी। लेकिन भाइयों बहनों से कोई आर्गूमेंट हो सकता है, लेकिन वो आर्गूमेंट लंबा चलने वाला नहीं होगा, रिजॉल्व भी जल्दी हो जाएगा। और इसी वजह से अपने फादर से भी थोड़ा सा मतभेद या दूरी रह सकती है। और अगर हम हेल्थ मैटर्स की बात करें तो यहाँ पे कंधे, हाथ या आपका जो भी लिम्स का एरिया है ना वहाँ पे आपको कोई ना कोई परेशानी या इंजरी देखने को मिल सकती है। घर का खाना खाइए, जंक फूड, बाहर का खाना इस समय में अवॉइड करिए, वो परेशानी दे सकता है। तो क्या उपाय किया जाए जिससे ये सारा महीना आपके लिए बढ़िया रहे? बृहस्पतिवार को एक पीले कपड़े में हल्दी की छोटी सी पोटली बना के ना अपने बेड के नीचे रख दीजिए। और ये जो हल्दी है ना इसको पूरा महीना, ये आपको महीने के पहले बृहस्पतिवार करना है। और ये जो पोटली है 31 मार्च के बाद उठा के आप जल प्रवाह कराइएगा या किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे खोल के रखाइएगा। केवल इतना भर उपाय जो है ना ये पूरे महीने की सुपर एनर्जी को आपके साथ जोड़ देगा। अब हम बात करते हैं मकर यानी कैप्रिकॉर्न राशि वालों के। भाई आपकी पुरानी की गई मेहनत का फल इस महीने में आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपके धन स्थान पे 4 प्लैनेट्स की चौकड़ी बन रही है और आपके अष्टम भाव में चंद्रमा का ग्रहण लग रहा है। और फिर शुक्र जो हैं वो आपकी राशि से तीसरे भाव में उच्च राशि के होके शनि के साथ बैठेंगे। और फिर आपकी राशि से ही छठे भाव में जो बृहस्पति है ना ये मार्गी हो जाएंगे। और फिर जो लग्न लॉर्ड है ना शनि में, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि ये शुक्र के साथ, शुक्र इनको ज्वाइन करेंगे इसी महीने की शुरुआत में। ये सारी चीज़ों को अगर डॉट्स को कंबाइन किया जाए ना करियर बिजनेस में ये बड़ा ही एक पॉजिटिव मूव रहेगा। कंपटीशन अगर आपके कोई परेशान कर रहा था ना उसमें क्लियर कट एज आपको मिलने वाला है। इनकम के लिए आपके लिए ये महीना बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन यहां पे एक चीज़ क्या है कि पैसे को हैंडल कैसे करना है आपको वो भी सीखना होगा। और कोई ना कोई आपके ऑफिस या वर्क प्लेस पे रीस्ट्रक्चरिंग इस महीने में पॉसिबल है जिसकी वजह से काम में बदलाव देखने को मिलेंगे। वो लोग जो मार्केटिंग में, कम्युनिकेशन में हैं उनके लिए तो ये समय कमाल है जी, बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। काम से आगे आगे अगर हम पैसे धैले की बात करें तो आपके धन भाव में क्या है 4 प्लैनेट्स का योग। तो इनकम का और पैसे बचने का जो सीन है ना इस महीने में बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। अनएक्सपेक्टेड मनी आ सकती है लेकिन काला धन ना आए ये वेरीफाई आपको करना है। बैंक की किसी ना किसी गलती की वजह से कोई रॉन्ग ट्रांजैक्शन भी हो सकती है और उसकी वजह से थोड़ी सी परेशानी इस महीने में आपको हो सकती है। लेकिन आपकी जो स्किल या आपका जो ज्ञान है ना इस महीने में आपको इनकम के अलावा साइड हसल या साइड इनकम जिसको बोलते हैं ना
वो भी देने जा रहा है। और सेकंड भाव जो है परिवार का भी तो भाव होता है, वहां पे इतने सारे प्लेनेट क्या है कि परिवार में बहुत हैपनिंग सा माहौल रहने वाला है, बहुत एक्टिव एनर्जी रहने वाली है। लेकिन वाणी इस महीने में आपकी थोड़ी सी कठोर हो सकती है, और पहले तोलो फिर बोलो। और भाइयों बहनों के साथ और इवन अपने जो क्लोज फ्रेंड सर्कल है ना, उनके साथ भी कोई ना कोई बॉन्डिंग इस समय में बहुत पॉजिटिव होगी। लेकिन ससुराल के साथ कोई ना कोई मैटर हो सकता है, जिसकी वजह से जीवन साथी से भी आपके जो संबंध है ना, वो थोड़े से ऊंचे नीचे हो सकते हैं। दांत, आंख, गला यानी गर्दन से ऊपर के रोग जो है ना, वो आपको इस महीने में परेशान कर सकते हैं, या इन अंगों से संबंधित कोई ना कोई इन्फेक्शन आपको आ सकती है। इवन इस समय में आपको यूरिनरी सिस्टम में भी कोई ना कोई परेशानी आ सकती है। लेकिन ये परेशानियां थी हेल्थ के मामले में, ओवरऑल जो इम्यूनिटी या रिकवरी होती है ना, वो इस महीने में काफी फास्ट रह सकती है। और उपाय बहुत सरल है कि इस महीने में काले तिल का दान किसी जरूरतमंद को दीजिए, और स्पेशली शनि मंदिर में तेल और काले तिल जरूर अर्पण करके आइए। और इसके अलावा एक और उपाय है, वो है कि इस महीने में जो अमावस आएगी ना, उस दिन कोई राशन लेके ना किसी दिहाड़ीदार इंसान को, डेली वेजेस वाले इंसान को या लेबर को जरूर दीजिएगा। इतना भर उपाय इस महीने को आपके लिए बहुत ही फेवरेबल बनाएगा। चलिए अब बात करते हैं कुंभ यानी एक्वेरियस राशि वालों की। इस महीने में एक साथ काफी चीजें जो हैं ये बदलना चाह रही हैं, और उसका कारण क्या है? उसका कारण है आपकी राशि में 4 प्लैनेट्स की चौकड़ी का बनना। यानी कुंभ राशि में इस महीने में सूर्य, मंगल, बुध और राहु बैठे होंगे, और इसमें बुध जो है ये वक्री होंगे, जिसकी वजह से आपके जीवन में, आपके स्वभाव में, आपके नेचर में काफी चीजें बदलेंगी। फिर आपकी राशि से 7वें भाव में जो है वो चंद्र ग्रहण भी लगेगा, और आपकी राशि से दूसरे भाव में यहां पे शुक्र जो है वो उच्च राशि के बैठेंगे, और फिर आपकी राशि से 5वें भाव में जो बृहस्पति हैं ये मार्गी हो जाएंगे, यानी आपकी क्रिएटिविटी के भाव में। अब इन बिंदुओं को जरा मिलाइए और देखिए कि करियर में ये सिनेरियो आपके लिए क्या बन रहा है। देखिए पहली बात तो ये कि आप खुद एक पावर फोर्स हैं, और यहां पे क्या है कि अब लोग आपकी एनर्जी को फील करने जा रहे हैं। लोगों को लगेगा कि भाई कुछ तो चेंज हुआ है आप में, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव, आपका एक नया अवतार इस समय में देखने को मिल सकता है। लेकिन बुध के वक्री होने की वजह से ना आप सेल्फ डाउट का शिकार हो सकते हैं। क्या मैं अच्छा लग रहा हूं? क्या मैं अच्छा कह रहा हूं? क्या मैंने जो किया वो सही किया? लेकिन जो भी आपके काम में क्रिएटिविटी होगी ना, या कुछ ना कुछ कौशल होगा आपका, वो डेफिनेटली आपको बड़े अच्छे रिजल्ट देगा। पैसा भी आएगा, और अच्छा पैसा आएगा। परिवार से भी इस महीने में आपको काफी अच्छी सपोर्ट देखने को मिल सकती है। और शनि कहते हैं कि इस महीने में जो पैसा भी आएगा ना, वो आपके अपने एफर्ट्स का पैसा आएगा। कोई भी अचानक या अनअर्न्ड मनी जो है वो नहीं आएगी। लेकिन इस महीने में अगर आपको स्पेकुलेशन या शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट वगैरह पे भी फोकस रखते हैं ना, तो उसमें भी लाभ पॉसिबल है, बशर्ते थोड़ा सा सेफ होके चलिए। खतरों के खिलाड़ी इस महीने में आपने नहीं बनना है। लेकिन आपके रिलेशनशिप के भाव में ये जो एक चंद्र ग्रहण लग रहा है ना 3 मार्च, ये क्या है कि यहां पे कोई गलतफहमी या कोई ना कोई ऐसा इमोशनल दिक्कत आ सकती है, जिसकी वजह से आप ग्रहण से लेकर अगले 21 दिन तक ये एक सेंसिटिव फेस रहेगा इन टर्म्स ऑफ योर मैरिड लाइफ। लेकिन ये परमानेंट नहीं रहेगा, इसलिए इस महीने में चीजों को बिगड़ने से बचाइए। ईगो क्लैश मत होने दीजिए, क्योंकि अगर ईगो क्लैश होगा ना, वो बहुत देर तक पार्टनर को याद भी रहेगा। अब अगर हेल्थ की बात करें ना, तो इस समय पित्त के जो रोग हैं ना, ये काफ़ी बढ़ सकते हैं। इवन एंग्जाइटी, बेचैनी, या दिमाग के घोड़े लगातार दौड़ते रहें, उसकी वजह से बॉडी में बड़ी अनरेस्ट सी फील हो, ये इस महीने में आपको परेशानी हो सकती है। इवन नर्वस सिस्टम पे भी लोड जो है ना, ये बढ़ेगा। इसलिए पहले तो इस महीने में खुद को ईजी रखिए, स्क्रीन टाइम कम करिए, डिजिटल डिटॉक्स जिसको बोलते हैं ना, उसको भी सही करिए। अब यहां पे क्या है कि इस महीने में ना एक चीज याद रखिएगा कि दुनिया की नजर आप पे है, लेकिन आपको बहुत अपनी पर्सनैलिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना कि लोगों की नजरों में अच्छा बन के निकले। इसलिए जो नेचुरल हो वही रहो, लेकिन गलत होने से बचो। और यहां पे एक सरल उपाय जो इस महीने को आपके लिए बड़ा फिनोमिनल बनाएगा, इस महीने के सारे सोमवार दूध में थोड़ा सा गुड़ का शक्कर डाल के उसको शिवलिंग पे ओम नमः शिवाय जपते हुए अर्पण करिए, और वहीं पे खड़े होके 108 बार ओम नमः शिवाय जप के आइए। कमाल का उपाय, इतना बड़ा उपाय देखिएगा कितनी सारी आपकी ऊर्जाओं को बैलेंस करता है, और मार्च के महीने को स्पेशली आपका महीना बनाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मीन यानी पाइसेस राशि वालों की। भाई आपके लिए जो मार्च का महीना है ये कैसा रहने वाला है?
अब इस महीने में ना आपके लिए बड़ी आध्यात्मिक, बड़ी स्पिरिचुअल शिफ्ट इस समय में आ सकती है। और यहां पे आपकी जो एनर्जी है ना इस महीने में, ये बड़ी जबरदस्त रहने वाली है। उसके कारण क्या है? उसके दो कारण हैं। पहला कारण तो है कि आपकी राशि से 12वें भाव, जहां पे कुंभ राशि आती है ना, वहां पे चार चार प्लैनेट्स जो हैं वो एक्टिव होके बैठे होंगे। फिर जो ग्रहण है इस महीने का, वो आपकी राशि से 6ठे भाव में लगेगा, और फिर आपकी अपनी राशि में, आपकी पर्सनैलिटी वाले भाव में ही शुक्र जो है वो उच्च होके बैठे होंगे। कमाल का योग। और फिर वहां पे साथ में शनि भी बैठे होंगे, जो डिसिप्लिन के कारक हैं। और जो आपकी राशि से चौथा भाव है ना, वहां पे जुपिटर जो है ये वक्री से अब मार्गी हो जाएंगे। ये प्रॉपर्टीज का या मन की शांति का भी भाव होता है। अब अगर इन बिंदुओं को मिलाएं तो मार्च का महीना आपके लिए कैसा बनेगा? सबसे पहले तो क्या है कि पब्लिक फेसिंग रोल से ज्यादा जो बैकग्राउंड वाले काम होते हैं ना, ये आपको सही करने हैं। और यहां पे क्या है कि फॉरेन कनेक्शन बन सकते हैं। जो लोग मल्टीनेशनल कंपनीज में हैं उनके लिए बहुत बढ़िया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट या इंटरनेशनल क्लाइंट से में जो लोग इन्वॉल्व है ना, उनको तो इस महीने में काफी फायदा होने वाला है। और कोई पुराना ऑफिस का कोई राइवल या दुश्मन था ना, वो इस महीने में उसको बड़ी मुंह की खानी पड़ेगी। और वो लोग जो हेल्थ इंडस्ट्री में हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा सिस्टम रहने वाला है। और वर्क फ्रॉम होम वाले जो लोग हैं ना, उनको इस महीने में कहीं ना कहीं बड़ी फ्रस्ट्रेशन फील हो सकती है। लेकिन पर्सनल ब्रांडिंग के लिए यह महीना भाई बहुत ही अच्छा रहने वाला है। पैसे की बात करें ना, तो यहां पे क्या है कि मेडिकल एक्सपेंसेस पे आपके कुछ अचानक खर्चे हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा आउट ऑफ बजट फील करें। और इस महीने में जो पैसा आएगा ना, वो आपके अपने गुणों, आपकी पर्सनैलिटी की वजह से आएगा। लोग आपकी चार्म, आपकी स्किल, आपके करिश्मा के ऊपर पैसा लुटाएंगे इस महीने में। लेकिन बचत में थोड़ी सी डिसिप्लिन इस महीने में बहुत जरूरी है। यानी जो आ रहा है ना, उसको सारे को खर्च करने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत पॉजिटिव सिग्नल है इस महीने में। यानी अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं ना, तो चाहे टोकन ही दे दीजिए, इस महीने में आपके लिए बहुत अच्छा है। इस महीने में ना आप कहीं ना कहीं मैग्नेटिक हो रहे हैं। यही मैग्नेटिज्म जो है ना, ये आपके लव रिलेशंस में भी दिखाई देगा। यही मैग्नेटिज्म जो है परिवार में आपके थोड़े से रिगार्ड, आपकी इज्जत को भी बढ़ाने जा रहा है। इस महीने में आपकी जो लव एंड रोमांटिक लाइफ है ना, ये भी काफी बढ़िया होगी। लेकिन ईगो को कहीं पे भी आड़े मत आने दीजिएगा। और अगर हेल्थ की बात करें तो इस महीने में क्या है कि किसी ना किसी तरह से स्किन की कोई ना कोई ट्रबल जो है ना, और खास तौर पे आपकी कोई ना कोई फेशियल लेवल पे कोई ना कोई ऐसी दिक्कत आ सकती है, चाहे वो पिंपल ही हो जाए, कि जिसकी वजह से आपकी लुक्स इस महीने के मध्य में कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत हो जाए। इवन पैर या लेफ्ट आई, ये भी इस महीने में आपके लिए कोई ना कोई मैटर ऑफ कंसर्न हो सकती है। इवन अगर कोई क्रोनिक हेल्थ इशू था ना आपकी लाइफ में, वो भी दोबारा से किसी लेवल पे रीसर्फेस इस महीने में हो सकता है। इवन आप अगर 45-50 प्लस है ना, तो हड्डियां, जोड़ या कैल्शियम की कमी की वजह से हेल्थ में होने वाली जो परेशानी है ना, ये इस महीने में कहीं ना कहीं आपको परेशान कर सकती है। और यहां पे इन सब चीजों को काउंटर करने के लिए मार्च महीने में क्या उपाय किया जाए, जिससे ना केवल हेल्थ बल्कि बाकी सारे मैटर भी आपके कंट्रोल में आ जाएं। तो पहले 11 दिन में किसी नदी या चलते पानी में सफेद फूल प्रवाहित करिए और वहां पे खड़े होकर 21 बार ओम नमः शिवाय जपिए। और अगर आप किसी ऐसे एरिया में रहते हैं ना जहां पे चलता हुआ पानी नहीं है, तो फिर शिवलिंग के ऊपर ही आप 11 सफेद फूल अर्पण करके 21 बार ओम नमः शिवाय का जप कर दीजिए। और उस केस में आपने एक ही बार नहीं करना है, उस केस में हर मंडे आप इस उपाय को करिएगा। और इसके बाद देखिएगा कि ये महीना किस तरह से आपकी हर तरह से फेवर करता है। दोस्तों, मार्च महीना जो है ना, इसमें बहुत कुछ एक साथ हो रहा है। ग्रहण हो रहा है, गुरु डायरेक्ट हो रहे हैं, शुक्र उच्च के जा रहे हैं, 4 ग्रहों की चौकड़ी चल रही है। लेकिन सब राशियों के लिए ना इसमें कॉमन थ्रेड है कि इस महीने में जो भी पुराना जा रहा है ना, आपसे छूट रहा है, उसको जाने दो। जो नया आ रहा है उसको वेलकम करो, उसको गले लगाओ। जो भी ग्रहण होते हैं ना, ये क्या करते हैं, पुरानी किसी प्रोसेस को एंड करके नई चीज को लेके आते हैं। गुरु का डायरेक्ट होने का मतलब होता है आपके जीवन में स्पष्टता का लौटना, और सबसे बड़ी बात क्या है कि ईश्वर की कृपा का आपके जीवन में वापस आना। लेकिन ये सब चीजें तब काम करेंगी जब आप अवेयर होते हैं। प्लैनेट जो है ये डायरेक्शन देते हैं, ये ऑर्डर नहीं देते कि ऐसा ही होगा, ये सिर्फ डायरेक्शन देते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं। इसलिए क्या है कि एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ देखना नहीं है, आपने इसको फील करना, आपने इसको समझना है। राशिफल को एज ए गाइडिंग फोर्स अपने पास रखिए। जब आप इस चीज को समझ जाते हैं ना, तो आपकी जिंदगी से लड़ाई बंद हो जाती है। जिंदगी के साथ आपका एक फ्लो, स्टेट ऑफ फ्लो जिसको कहते हैं ना, वो शुरू हो जाता है। चलिए, अभी वाणी को विराम देता हूं और वायदा करता हूं बहुत जल्द एक नए टॉपिक के साथ मिलने का। खूब ख्याल रखिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। नमस्कार।